बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो शक नंबर 7.1 के सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है कि नुकात -1 और एच, बी जो है 3 2 है और सी जो है वो 7,3 है। हम खाते हैं एच की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हमें गिवन है कि ख़ातम ये नुकात जो हमारे पास क्या है, हम खाते हैं यानी एक ही खात के ऊपर वाक़े है। तो ऐसे नुकात जो एक ही खात पर वाक़े हों वो उनका पता कैसे चलता है, उसके लिए 3 4 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 नुकात हैं, हमारे पास फ़र्ज़ किया, ठीक है, ए बी और एक हमारे पास क्या है, ये खत है, इस पे 3 नुकात हैं ए बी सी। तो ये इनमें क्या होता है कि ए बी प्लस बी सी ये बराबर किसके होगा, ए सी के। तो ये हम खत नुकात होते हैं, ए बी बी सी इनको सम करें बराबर किसके आ जाए, ए सी के। तो इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला की मदद से नुकात का कोलिनियर होना यानी हम खत होना जो चेक किया जा सकता है। दूसरा इसमें एक वो है स्लोप का तरीका। तो स्लोप ढलवान ये भी हमने आगे 7.2 में सीखना है। तो ये स्लोप किस तरह मालूम की जाती है, तो इस तरीके को भी हम अभी फ़िलहाल जो है वो ट्राई नहीं करेंगे। तीसरा तरीका इसका होता है ये मुसल्लस का एरिया मालूम करना, ठीक है। तो अगर 3 नुकात हैं तो हम आपके एरिया फाइंड करेंगे, उनसे बनने वाला एरिया। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो नुकात क्या होते हैं, हम खत नुकात होते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ये हम सीख चुके हैं, लेकिन इससे थोड़ा लंबा प्रोसेस बनता है। इसमें 3 डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, फिर दो का सम तीसरे के इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्टकट जो इसमें है ये मुसल्लस के एरिया का तरीका है। तो हम इसी को ट्राई करते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें ये तो गिवन है कि ये नुकात जो है वो हम खत हैं। तो ये हमारे पास 3 नुकात हैं। ए जो है -1, एच है, बी जो है 3,2 है, सी जो है 7,3 है। अब मुसल्लस का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट लिया जाता है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये इज इक्वल टू किसको होता है, 0 के। हम खात नुकात के लिए ये नुकात हम खाते बराबर 0 के आएगा। अब x1 y1 क्या है, ये पहला जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और x3 y3 तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। आइए ये कोऑर्डिनेट इसके अंदर पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। x1 y1 क्या है, -1 h, -1 h आगे 1 और b हमारे पास क्या 3 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और c हमारे पास 7 3 है, तो x3 और y3 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर 1 आएगा। इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इन वक्ता इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है। इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है, इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो से जब इसको एक्सपैंड करेंगे -1 लिखेंगे, ये -1 लिखा। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली हमारे पास ये रो जो है इसको भी हाइड कर देना है और
इसको भी हाइड कर देना, कॉलम को भी। हमारे पास ये 2131 बचता है, क्या बचता है 2131, इसको हमने राइट आउट करना है। 2131, फिर यहाँ पे होता है माइनस, फिर आगे लिखना है एच। अब जो है एच, इसकी रो ये है, कॉलम ये है, इसकी ये रो और ये कॉलम जो है, इसको हमने क्या करना है, हाइड करना है, छुपा लेना है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास इसमें बचेगा 31, ये 31 और 71, ये लिखेंगे 3171, 3171, फिर होता है प्लस 1, ये वाला 1 लिखा। अब इसकी ये कॉलम है, ये इसका ये कॉलम है, ये रो है, इसके कॉलम और रो जो है इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, इसको और इसको। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3273, क्या बचेगा 3272, इसको लिखेंगे 3273, 3273 इज इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या आ जाएगा, ये -1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से, 3 को 1 से, 2 1 2 माइनस 3 1 3, फिर माइनस एच, इसको मल्टीप्लाई करना 3 1 3, फिर माइनस डालेंगे 7 1 7, प्लस 1 3 3 9, 7 2 14 इज इक्वल टू 0। अब -1 2 -3, क्या आंसर आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा, माइनस एच 3 -7, बड़े के मतलब माइनस है, माइनस लगाएंगे, 7 में से 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, प्लस ये भी माइनस है, बड़े को माइनस है, माइनस लगाएंगे, 14 में से 9 माइनस होगा 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस 4h, प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 4h इज इक्वल टू 1 -5 है, तो आंसर इज इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ पे, -4 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 1, आंसर क्या आएगा माइनस का 4। अब 4h, ये 4 इधर माइनस के जाके प्लस हो जाएगा। अब h इज इक्वल टू क्या होगा 4/4, ये 4 जब मल्टीप्लाई जरा क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हमने h की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे पास क्या आई है, h इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नुकात a -5, -2 और b 5, -4 दायरा के कतर के सिरे हैं, दायरा का मरकज और रदास मालूम करना है। ये हमारे पास दायरा है, तो दायरा का कुतर क्या होता है, ऐसा वतर जो दायरा के मरकज में से गुजरे, दायरा का कुतर कहलाता है। और दायरा का वतर क्या होता है, ऐसा किता खत जो दायरा के मुहित के दो नुकात को मिलाए, उसे हम क्या बोलते हैं, दायरा का वतर बोलते हैं। और कुतर जो है ऐसा वतर होता है जो मरकज में से गुजरे। वैसे ये दो नुकात है हमारे पास, ए है, ये बी है, इनको आपस में ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया जी। ए बी हमारे पास क्या है, ये वतर है, लेकिन ऐसा वतर है जो मरकज में गुजर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कुतर बोलेंगे। दायरा का कुतर है ए बी। ठीक है, एक दायरा है जिसका रदास क्या है, रदास, इसके रदास पर मरकज, इसका मरकज क्या है हमारे पास, सी कह लें, ओ कह लें, कोई भी नाम दे लें इसको। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दायरा जिसका मरकज सी है और कुतर के सरे A -5, -2 और B 5, -4 हैं।
एक दायरा जिसका मरकज सी है, कतर के सरे ए जो है -5, -2 और बी जो है 5, -4 है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक तो दायरा का मरकज सी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने क्या मालूम करना है, दायरा का रदास आर। अब रदास क्या होता है, दायरा के सेंटर से दायरा के किसी भी नुक्ता तक का फासला रदास होगा। ये ए सी ले लें, ये भी रदास होगा, सी बी ले लें, वो भी क्या होगा, रदास होगा, दोनों रदास होंगे। ए सी डिस्टेंस या फिर बी सी डिस्टेंस, और एक दायरा के जितने भी रदास होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दो चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इसमें। अब देखें ये सेंटर जो है, मरकज जो है दायरा का, वो कतर का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो वस्ती नुक्ता का फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि दायरा का मरकज उत्तर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए सी एक्स वाई इज इक्वल टू, वस्ती नुक्ता का फार्मूला x1 x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। हाँ जी, अब हमारे पास जो दो नुकात हैं ए और बी, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं हम साथ। 5 -4 है, ये -5 और -2 है। तो x1 जो है -5 और ये +5, -5 + 5 over 2, y1 और y2, ये y1 -2 है और y2 -4 है, -2 -4, -2 -4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब -5 + 5 0 होगा, 0/2, तो ये क्या होगा, -2 और -4 -6 होगा, दोनों का माइनस है, 2 आ गया। अब 0/2 इज इक्वल क्या होगा, 0, और ये -2 3 6, तो 0/3 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, मरकज आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, दायरा का रदास, रदास आर जो है ये इज इक्वल टू ए सी ले लें या बी सी ले लें, वो आपकी मर्जी, हम ए सी यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ए सी जो है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब हमने कौन सा लेना है, ए सी लेना है। हमने सी को हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, ये x2 और y2 हो जाएंगे, और ए हमारे पास पहले नंबर पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 और y1। ये x2 है, तो सी को दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये O है, x2 0 आ जाएगा यहाँ पे, -x1 जो है वो ए वाला आएगा। ए के इधर हमारे पास क्या है, -5, ए के -5 है, -5, इसका होल स्क्वायर लेंगे। y2 ये -3 है, माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, ए का दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है, -2, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। 0 ये हमारे पास +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये क्या होगा, -3 माइनस प्लस 2 1 2, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब 0 + 5 क्या होगा, 5 इसका स्क्वायर, -3 + 2 क्या होगा, -1 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 26, 25 में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दायरा का रदास आर। ठीक है जी, तो हमने
दायरा के कुतर के सरों की मदद से दायरा का मरकज़ मालूम करना सीखा और दायरा का रदास मालूम करना सीखा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।